यादव को लेकर अपडेट मिल रहा है। पप्पू यादव ने अपने सपने का जिक्र किया है, वो भी लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं और खबर ऐसी भी मिल रही है कि पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। राहुल गांधी देश का भविष्य है, ऐसा कहना है पप्पू यादव का। और साथ ही कह रहे हैं कि राहुल को पीएम बनाना ही हमारा लक्ष्य है। बड़ी खबर इस वक्त की, पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले सियासी गलियारे में उथल पुथल देखने को मिल रही है। बिहार की राजनीति से एक और बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने का ऐलान कर दिया है। ये ताजा अपडेट है, विलय करने का ऐलान किया है। पप्पू यादव के साथ उनके बेटे सार्थक यादव भी कांग्रेस में शामिल हो गए। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही उनकी आगे की रणनीति क्या होगी, इसे लेकर पप्पू यादव ने बड़ी बात कही है। पप्पू यादव का कहना है कि राहुल गांधी को ही पीएम बनाना लक्ष्य है। पप्पू यादव से बात भी की है सहयोगी कनिका कटियार ने, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले शक्ति मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। शक्ति, पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय तो होता है, लोकसभा इलेक्शन से पहले ये बहुत होगा इधर से उधर जाना, लेकिन साथ ही इस विलय की बात कह रहे हैं जो बड़ा लक्ष्य है वो राहुल गांधी को पीएम बनाना है। जी बिल्कुल, देखिए पप्पू यादव की अगर हम बात करें तो पप्पू यादव का सीमांचल, जो बिहार का सीमांचल क्षेत्र है, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, इस में जो है कहीं न कहीं पप्पू यादव का वर्चस्व रहा है। और उस क्षेत्र में, सीमांचल के क्षेत्र में पप्पू यादव जो है एक जो बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं। और आपको पता है कि एक समय ऐसा था कि आरजेडी में लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी के रूप में जो है पप्पू यादव का जो है 90 के दशक में चर्चा होने लगी थी। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से पप्पू यादव की पार्टी जाप का जब कांग्रेस से विलय हो गया, कांग्रेस को काफी मजबूती मिलेगी इन इलाकों में। सीमांचल का जो इलाका, खास करके सीमांचल का इलाका जो है कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। मुस्लिम आबादी जो है सीमांचल में, बिहार में ज्यादा है कहीं न कहीं, इसलिए तो ये गढ़ जो है कांग्रेस का रहा है। लेकिन पप्पू यादव के आने के बाद जो है कहीं न कहीं कांग्रेस को काफी मजबूती मिलेगी, क्योंकि पप्पू यादव, आपको बताएं कि जब 2014 में जब मोदी लहर में जो चुनाव हो रहे थे, उस दौरान जो है वो आरजेडी के सीट से, मधेपुरा से उन्होंने चुनाव जीता था। तो कहीं न कहीं जो लहर था उसको भी उन्होंने काम किया। ऐसे में अब अगर पप्पू यादव पूर्णिया से, फिलहाल उन्होंने कह दिया है कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, और इसको लेकर 6-7 महीने पहले से उनकी तैयारी भी चल रही। वहाँ पे उन्होंने कई कार्यक्रम और जनसभाएं भी की है, और वो लगातार कह रहे थे कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। उनकी जो पार्टी जाप थी वो चाह रहे थे कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने और कहीं न कहीं उसके साथ चुनाव लड़े। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस राजनीति अंत में उन्होंने अपनी पार्टी को जो है कांग्रेस में विलय करा लिया है। आपको बताएं कि उनकी पत्नी रंजीता रंजन है, जो कि कांग्रेस की राज्यसभा सांसद है। पहले भी कांग्रेस लोकसभा चुनाव भी वो जीत चुकी है। ऐसे में पप्पू यादव के जाने के बाद कहीं न कहीं जो समीकरण है क्षेत्र सीमांचल का, वो कांग्रेस के लिए थोड़ी सी मजबूती जरूर काम करेगा, क्योंकि पप्पू यादव का सीमांचल में काफी वर्चस्व रहा है और सीमांचल के नेता वो माने जाते हैं। जी ठीक है, पप्पू यादव ने बड़ी बात कह दी है, राहुल को देश का भविष्य कह दिया है, पीएम बनाना लक्ष्य कह दिया है। और अब जिस तरीके से पूर्णिया से लड़ने की खबर है लोकसभा इलेक्शन में, ये काफी हद तक रणनीति आगे की तय मानी जा रही है पप्पू यादव के लिहाज से। हालांकि आगे देखेंगे रिजल्ट किस तरीके के निकलते हैं। शुक्रिया शक्ति आपका इस अपडेट को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। पप्पू यादव ने जो बड़ा कदम उठाया है, अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया है, राहुल गांधी को लेकर ये बड़ी बातें कही हैं। पप्पू यादव से मेरी सहयोगी कनिका कटियार ने बात की है, सुनिए आप। पप्पू यादव है, आज ही अपनी पार्टी जाप पार्टी का कांग्रेस में विलय कराया है। बातचीत करते हैं। पप्पू साहब, आपने आज पार्टी ज्वाइन करी, आपने विलय करवाया है, क्या चुनावी मैदान में लोकसभा में पूर्णिया में हम आपको देखेंगे एज ए कैंडिडेट के तौर पे? जनता को पूछिएगा ना, हम ही से क्यों पूछते हैं? हम तो हैं, वो तो मेरा घर है, मेरी लाइफ लाइन है, मेरा खून है, हमारी मिट्टी है सीमांचल कोसी। आप बेफिक्र रहें, मेरी माँ, मेरी मिट्टी, मेरी खून को हमसे न कोई अलग कर सकता है, न मैं उससे अलग हो सकता हूँ। जहाँ तक पार्टी के विलय का, ये बिहार की जनता की भी सोच थी। और जो 6000-4000 किलोमीटर देश के हर वर्ग, हर समाज और विभिन्न विचारों का जो दिल जीता है राहुल गांधी जी ने, जिनके साथ मैं बरसों से हूँ, उनकी विवाह निर्णय के साथ,
और राहुल जी ने जिस तरीके से एक भाई की तरह हम पर विश्वास किया और बहुत बड़ा विश्वास प्रियंका जी ने बहन की तरह हमको हिम्मत दी है, मेरे लिए यही काफ़ी है। कांग्रेस हमारी जो क्षमता होगी छोटी सी, मैं कांग्रेस के साथ खड़ा रहूँगा। एक सवाल लूंगी, कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का बड़ा रोल रहा है आपकी ज्वाइनिंग को लेकर, और दूसरी ओर हमने तमाम बिहार के नेताओं को मंच पे देखा, लेकिन बिहार की जो प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश प्रसाद सिंह, कहा जा रहा है कि नाराज है आपकी ज्वाइनिंग से, इसीलिए मंच पे आपके बगल में बैठे हुए नजर नहीं आए। देखिए, ये मुझे कोई पता नहीं। अखिलेश, जब हम MLA MP थे तब अखिलेश जी प्रोफेसर थे, वो हम जब 2 बार MP बन गए तब वो राजनीतिक जीवन में आए, और मेरा अखिलेश जी से राजनीतिक जीवन से पहले ही रिश्ता रहा है और व्यक्तिगत रिश्ता रहा है। मैं उनका सम्मान करता हूं और पारिवारिक और व्यक्तिगत रिश्ता हमेशा रहेगा। जब तक वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं एक अनुशासित वर्कर की तरह अखिलेश जी को हमेशा सहयोग करता रहा। देखिए, उनके साथ साथ पप्पू यादव के बेटे जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप पापा के साथ यहाँ मौजूद हैं, क्या राजनीति पारी जो है कांग्रेस के साथ शुरुआत करेंगे आप? नहीं, अभी मेरी पारी ग्राउंड पे ही चल रही है, दिल्ली के लिए ही चलेगी खेलते हुए, और आगे की पारियां जब सही वक्त आएगा जरूर पता चलेगा सबको। अच्छा, घर में एक तरफ कहा जा रहा है कि मम्मी ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी में है, पापा की अलग पार्टी थी, अब दोनों की एक ही पार्टी हो गई है, तो क्या घर में भी कुछ माहौल में चेंज आएगा? नहीं, अब माहौल दोनों एक ही पार्टी के अलग दावेदार होंगे। नहीं, माहौल घर का घर जैसा ही रहता है। घर के अंदर कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करता है। हाँ। और घर में सिर्फ एक ही की चलती है, तो उन्हीं की चलती रहेगी आगे भी। देखिए, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है, लेकिन आगामी दिनों में लोकसभा के चुनाव है, और कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो विलय हुई है, आज जाप पार्टी के जो विलय हुआ है कांग्रेस पार्टी में, बहुत जल्द कहा जा रहा है कि पप्पू यादव पूर्णिया से लोकसभा के कैंडिडेट के तौर पे चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि ये फैसला अभी तक लिया नहीं गया है, लेकिन जाप पार्टी का विलय का कारण सबसे बड़ा यही है कि पूर्णिया से पप्पू यादव चुनावी मैदान में दिखाई दे सकते हैं। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं कनिका, दिल्ली।